नमस्कार, मैं दिनेश। आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पासवर्ड मैनेजमेंट के बारे में। तो आज के इस डिजिटल युग में हमारी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी आजकल काफ़ी वेबसाइट्स और ऐप्स के ऊपर हो गई है। जैसे खाना मंगाना है तो आपको ज़ोमैटो चाहिए होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह कैब से जाना है तो आपको ओला चाहिए होगा। इसी तरह और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनके ऊपर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसे में हर एक ऐप या वेबसाइट के अंदर आपको घुसना है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना होता है, और अकाउंट बनाने के साथ साथ आपके पास एक आता है पासवर्ड। ये पासवर्ड सुनते ही आपको एक टेंशन होने लग जाती है। आपको हो चाहे ना हो, मुझे हो जाती थी, और काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें अभी भी वो टेंशन होती है। टेंशन किस बात की? टेंशन इस बात की कि एक और नया पासवर्ड, अब इसे भी याद करना होगा, या इसे मैं कहाँ लिखूं या कहाँ मैं इसको सेव करूं ताकि मुझे हर बार ये टाइम पर मिल जाए। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं कि अब आपको इस तरह के अलग अलग पासवर्ड्स को याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक सिंगल पासवर्ड से ही आप किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट के अंदर घुस सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पासवर्ड क्या है? पहले ये पासवर्ड था 12345। आपको अगर विश्वास ना हो तो एक बार गूगल करके देख सकते हैं। बट आज की डेट में ये पासवर्ड है 123456। एक 6 नंबर और इसके आगे जुड़ गया है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर मिनिमम आपको अकाउंट बनाने के लिए 6 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए होता है। इसीलिए अब ये 123456 हो गया है। और अगर आपने भी यही पासवर्ड अपने किसी अकाउंट के लिए सेट कर रखा है तो इसे आज ही बदलें, क्योंकि ये कॉमन पासवर्ड इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि हर कोई सबसे पहले यही पासवर्ड डाल के ट्राई करता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से 4-5 साल पहले की बात है। इंडिया का एक बहुत ही फेमस ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है, जो जब भी अपने किसी नए कस्टमर के पास इंस्टॉलेशन करता था तो उसके वाईफाई का नाम रखता था अपनी कंपनी के नाम पे, और आगे 2 या 3 डिजिट का एक नंबर लिख देता था। और आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि ये कंपनी अपने हर एक कस्टमर के वाईफाई का पासवर्ड बिल्कुल सेम रखती थी। और आप जानना चाहेंगे वो पासवर्ड क्या था? वो पासवर्ड था 1234567890। और अगर आपके पास 4-5 साल पहले से ही वाईफाई है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस वेंडर की बात कर रहा हूँ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वाईफाई सिक्योरिटी की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती थी। उस टाइम पे लोगों को वाईफाई के पासवर्ड की इतनी परवाह भी नहीं होती थी। लोग हैकिंग का मतलब यही समझते थे कि कोई अगर आपका वाईफाई हैक कर लेता है तो हद से हद वो प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे सकता है, या वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बम की झूठी अफवाह दे सकता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं समझता था। बट आज टाइम बदल चुका है। आज आपका सिर्फ ईमेल ही वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है। आज की डेट में आपके बैंक अकाउंट, आपका फ़ोन, आपके पेटीएम वॉलेट, फ़ोन पे, हर चीज़ आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ऐसे में वाईफाई का पासवर्ड हैक हो जाने का मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा साफ भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में मैं आपसे इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आप अभी अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी सारी ऐसी ऐप मिल जाएंगी जो कि वाईफाई के पासवर्ड को हैक करने का दावा करती हैं। 90% ऐप तो इसमें से फेक होती हैं, जिनका बस काम ही ये है कि वो एक बार आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए और आपके फ़ोन में से आपका इंपॉर्टेंट डेटा वो चोरी कर लें। बट जो 10% है वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं। उनके अंदर पावर होती है कि वो आपके वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकती हैं। इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 साल पहले तक खुद मैंने इस तरह की ऐप का यूज़ किया है, और इस ऐप से मैंने सक्सेसफुली काफ़ी सारे वाईफाई के पासवर्ड को अनलॉक भी किया था। और इस तरह की ऐप मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं उस ऐप का नाम आपको नहीं बता सकता। और 2 साल पहले से ही मैंने उस ऐप को यूज़ करना छोड़ भी दिया था। बट गूगल टाइम टू टाइम इस तरह की ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से क्लीन करता रहता है, तो मुझे मालूम नहीं है कि अभी वो ऐप अवेलेबल है भी या नहीं। बट आई एम श्योर इस तरह की और कोई ना कोई ऐप ज़रूर अवेलेबल होगी। जनरली हम जल्दबाजी के चक्कर में वाईफाई के पासवर्ड या किसी भी अकाउंट के पासवर्ड को सिंपल सा रख देते हैं। जैसे या तो हम फ़ोन नंबर रख देंगे या फ़ोन नंबर और एक आध लेटर का कॉम्बिनेशन कर देंगे। बट ये कोई भी सिक्योर पासवर्ड के हिसाब से हम देखें तो ये पासवर्ड सिक्योर नहीं माने जाते। पासवर्ड सिक्योर कौन से होते हैं? जिसमें आपने कम से कम 10-12 करैक्टर का पासवर्ड यूज़ किया हो, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक्स यूज़ किए हों, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और फिर स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ किए हों।
इस तरह का कॉम्बिनेशन का पासवर्ड सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, बट जल्दबाजी में हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इसी से बचने के लिए पासवर्ड स्ट्रेंथ नाम की टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी किसी वेबसाइट पे हम पासवर्ड डालते हैं तो वो नीचे की तरफ आपको या तो स्ट्रेंथ का परसेंटेज दिखाता है या वो कलर्स में दिखाता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से वो कलर चेंज करता जाता है। ग्रीन का मतलब होता है कि वो पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इजीली हैक नहीं किया जा सकता या इजीली क्रैक नहीं किया जा सकता है। ये ऐप काम कैसे करती हैं? ये ऐप जनरली आपके आसपास के वाईफाई को स्कैन करती हैं और अपनी एल्गोरिथम के बिहाफ पे कैटेगराइज कर लेती हैं कि किसका पासवर्ड इजी टू क्रैक है और किसका टफ है। जो भी वाईफाई इजी टू क्रैक की कैटेगरी में आते हैं उनके ऊपर ये एक एक करके अटेम्प्ट मारती रहती है और 5-7 मिनट के अंदर ये एक वाईफाई को स्कैन करके उसका पासवर्ड आपको निकाल के दे देती है। बट इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि 100% आपको उस वाईफाई का पासवर्ड मिल ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपके पास 5-7 इस तरह के वाईफाई के नाम आ गए हैं जो कि इजी टू क्रैक की कैटेगरी में है, तो आई एम श्योर ये ऐप किसी न किसी एक वाईफाई का तो पासवर्ड आपको निकाल के दे ही देगी। तो इसीलिए पासवर्ड कोई मजाक की बात नहीं है, पासवर्ड बहुत ही समझदारी के साथ हमेशा स्ट्रांग रखें। पासवर्ड हमारे और आपके लिए तो बहुत इजी चीज़ है, हम इजीली उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं या याद रख लेते हैं, बट ये काम हर किसी के लिए इजी नहीं है। मेरे फादर या जो भी ऐसे पर्सन जो कि 50+ हैं, उनके लिए पासवर्ड एक समस्या होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा वो लोग इतनी इजीली किसी भी वेबसाइट या ऐप के ऊपर जाके अपना अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि इसका पासवर्ड वो कैसे याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फेसबुक से। आज जब हर कोई फेसबुक के ऊपर है तब जाके उन लोगों ने अपना फेसबुक का प्रोफाइल बनाया है। क्या आपको पता है कि उनकी फेसबुक की प्रोफाइल का पासवर्ड क्या है? आई एम श्योर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से ही किसी का या तो फ़ोन नंबर होगा या नाम होगा या उनकी डेट ऑफ बर्थ का ही कोई कॉम्बिनेशन होगा। और आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये पासवर्ड सेव कहाँ किया होगा। या तो उन्होंने कोई एक डायरी बनाई होगी जिसके अंदर उन्होंने ये सारे पासवर्ड्स लिखे होंगे, या हो सकता है कि उन्होंने किसी नोटपैड पे लिख रखा हो, या हो सकता है उन्होंने इन सारे झंझटों से दूर अपने सारे पासवर्ड्स को अपने ईमेल के अंदर या एसएमएस में या फ़ोन के अंदर ही किसी न किसी ऐप के अंदर सेव कर रखे होंगे। और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये कितना सेफ है। तो आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पासवर्ड मैनेजर। अब ये पासवर्ड मैनेजर क्या होता है? पासवर्ड मैनेजर एक ऐसी थर्ड पार्टी ऐप होती है जो कि आपके हर वेबसाइट या ऐप के यूज़र नेम पासवर्ड्स को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करती है और जैसे ही आप वो वेबसाइट या ऐप खोलते हैं अपने आप वो पासवर्ड्स को डाल के लॉगिन करके दे देती है। इस केस में आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड ना ही याद करने की ज़रूरत होती है और ना ही उसको टाइप करने की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिकली सारा काम वो पासवर्ड मैनेजर ही करके देता है। ये पासवर्ड मैनेजर आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे काम करता है। आप चाहें तो किसी भी पासवर्ड को अपने पासवर्ड मैनेजर में फ़ोन के थ्रू सेव कर सकते हैं और लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप के थ्रू सेव करके फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों पे काम करता है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ लास्ट पास। ये पासवर्ड मैनेजर मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने दूसरे पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ किए थे, बट जब से मैंने ये लास्ट पास यूज़ किया है तब से मुझे इसको चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ी है। तो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि पासवर्ड मैनेजर काम कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में एक्सटेंशन डालना होगा लास्ट पास का। लास्ट पास का एक्सटेंशन हर एक ब्राउज़र के लिए अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर एक ब्राउज़र के लिए अवेलेबल है। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही लास्ट पास का एक्सटेंशन डाल रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट पास लिखा भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम पासवर्ड डाल लेता हूँ और इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको सिर्फ एक ही पासवर्ड याद रखना है और वो पासवर्ड है इसी लास्ट पास का। और जैसे ही मैं इस लास्ट पास में अपना वो यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा उसके बाद सारे पासवर्ड्स मेरे अनलॉक हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली मेन्यू चेंज हो गया है और इसका आइकन जो पहले ब्लैक था अब वो रेड हो गया है। रेड का मतलब है कि अब ये आपका लास्ट पास लॉगिन है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लास्ट पास वर्क करता है। अब हम यहाँ पे एक वेबसाइट खोलते हैं। मान लीजिए मैं खोली GoDaddy, ये मैंने लिखा, साइट आ गई। अब हम जाते हैं साइन इन के ऊपर।
हमने क्लिक किया रजिस्टर यूज़र के ऊपर। अब आप देखिए ये जो लास्ट में आपको एक आइकन बना आ रहा है, ये है लास्ट पास का आइकन। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये है वो एक्सटेंशन जो कि मैंने अपने लैपटॉप के ब्राउजर में डाल रखा है और ये छोटा सा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने इस वेबसाइट के 2 यूजर नेम पासवर्ड सेव कर रखे हैं। तो अब 2 यूजर नेम पासवर्ड सेव कर रखे हैं, इसलिए इसने मुझे ऑटो फिल करके नहीं दिया, अदरवाइज मुझे ये यूजर नेम पासवर्ड ऑटो फिल देता। तो चलिए अब मुझे चूज करना होगा कि मुझे कौन से यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करना है। अब मैं इस पे आइकन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे दिखाएगा कि ये 2 आइकन है। मैं इस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ, देखिए यूजर नेम पासवर्ड अपने आप भरा हुआ आ गया। अब जस्ट मुझे साइन इन करना है और आप देख सकते हैं ये वेबसाइट लॉगिन हो गई है। मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया, ना ही मैंने यूजर नेम डाला, ना ही मैंने पासवर्ड डाला और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई है। चलिए अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, दूसरी किसी वेबसाइट पे चलते हैं। ये लीजिए मैंने अब दूसरी वेबसाइट ओपन कर ली है। अब इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं लास्ट पास में 1 लिखा आ रहा है, मतलब कि इस वेबसाइट का मेरे पास सिर्फ एक यूजर नेम पासवर्ड है। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, इस बार यूजर नेम पासवर्ड अपने आप भर के आया, मुझे सेलेक्ट भी करने की नीड नहीं पड़ी। जस्ट अब मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है और देखिए मैं वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुका हूं। तो चलिए मैं इसको भी क्लोज करता हूं। अब हम तीसरी वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये देखिए मैंने तीसरी वेबसाइट ये ओपन करी है, वेबसाइट आ गई है। अब आप ऊपर देख सकते हैं 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेव हो के आए हैं। मैंने लॉगिन किया और इजीली मैं वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुका हूं। चलिए अब हम लॉग आउट कर लेते हैं। अब हम एक और वेबसाइट में लॉगिन करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। अब देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही इसने मुझे यहाँ दिखाया 4। तो इस वेबसाइट के 4 डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास सेव हैं। तो पहले जो बाय डिफॉल्ट एक आया है हम इसी को यूज कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये अकाउंट बिल्कुल लॉगिन हो चुका है बिना किसी पासवर्ड के। अब हम वापस लॉग आउट कर लेते हैं। अब कोई दूसरा यूजर नेम पासवर्ड मैं ट्राई करता हूं। अब देखिए ये मैं यूज कर रहा हूं। लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए ये अकाउंट भी इजीली लॉगिन हो गया है। अब मैं इसे भी लॉग आउट कर देता हूं। तो देखिए यही है सिंपल सी फंक्शनैलिटी कि आपको कोई भी पासवर्ड ना ही इसमें डालने की नीड पड़ेगी और आप जब भी किसी वेबसाइट पे नया अपना अकाउंट बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली साइट से पॉपअप हो जाएगा कि डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड इन योर पासवर्ड मैनेजर। अगर आप येस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, अगर आप नो कर देंगे तो वो इस पासवर्ड को सेव नहीं करेगा। और अगर आप सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे जाने पे आपको पॉपअप करेगा कि ये पासवर्ड आपके पास सेव है, आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं। और ये सेम वे में आपके मोबाइल पे भी काम करेगा। मैं इसको मोबाइल पे भी यूज करता हूँ। तो ये तो था एक छोटा सा डेमो कि कैसे पासवर्ड मैनेजर काम करता है। ऐसा नहीं है लास्ट पास ही इकलौता पासवर्ड मैनेजर नहीं है, मार्केट में बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स हैं, बट लास्ट पास एक ऐसा है कि मैं पिछले 5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने डैशलेन भी यूज़ किया था और भी 1-2 यूज़ किए थे, बट वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। मुझे लास्ट पास सबसे बेस्ट लगा। तो देखा आपने किस तरह मैं लास्ट पास को एक ही यूजर नेम पासवर्ड से यूज करता हूं और उसी यूजर नेम पासवर्ड से मैं सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाता हूं। तो यही था लास्ट पास। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं लास्ट पास को ही क्यों यूज करता हूं। तो इसके लिए मैं आ गया हूं इसकी वेबसाइट पे। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, देखिए फोन पे किस तरह काम करता है। जैसे आप फेसबुक लॉगिन करेंगे इस तरह से वो आपको डिटेल्स दिखा देगा और आप इसके अंदर अपनी पेमेंट डिटेल्स को भी सेव करके रख सकते हैं। और कभी आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना हो तो ये उसके लिए भी आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है। देखिए आप कितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है ये। सेम वे में आप अपने लिए भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग इसको यूज करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये फ्री प्लान के अंदर ही आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे देता है कि आपको इसके प्रीमियम प्लान की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। बट ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम क्लिक करेंगे हाउ इट वर्क्स। तो पहले ब्राउज़र सेलेक्टेड है, ब्राउज़र के ऊपर आ जाते हैं। ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि आपको ये एक एक्सटेंशन डालना पड़ता है। इन्होंने बता रखा है किस किस ब्राउज़र के लिए इनके पास एक्सटेंशन अवेलेबल है।
तो देखिए ये है वो मेन चीज़ जिसके लिए मैं लास्टपास को यूज़ करता हूँ, लीडिंग इन सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो देखिए ये कौन सी एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहा है, ये सारी एन्क्रिप्शन की डिटेल्स इन्होंने यहाँ दी है। और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है कि आपका ये जो डेटा है, क्योंकि आप अगर लैपटॉप से यूज़ करने के बाद उसको अगर मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं तो ये डेटा ट्रांसफ़र होता है क्लाउड के थ्रू, और क्लाउड पे जो डेटा जाता है वो सारा का सारा एन्क्रिप्टेड होता है। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्टपास को भी आपके पासवर्ड की डिटेल्स नहीं पता है, और जो भी डेटा है वो लोकली ही इनक्रिप्ट किया जाता है। लोकली का मतलब है कि जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके ब्राउज़र में वो डिक्रिप्ट होगा और सेम वे में वो आपके फ़ोन पे डिक्रिप्ट होगा। बाकी कहीं क्लाउड में बीच में वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट का मतलब है कि वापस पासवर्ड्स को उसी फॉर्मेट में लेके आना जिस फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं योर डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड एट द डिवाइस लेवल, मतलब कि आपके डिवाइस के ऊपर वो एनक्रिप्ट होता है और कहीं पे भी एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं होता है। डेटा स्टोर इन योर वॉलेट इज केप्ट सीक्रेट इवन फ्रॉम लास्टपास। इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो लास्टपास को भी नहीं पता है, मतलब कि आपका डेटा सिर्फ आप ही को पता है और किसी को नहीं पता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लॉगिन पासवर्ड है, मास्टर पासवर्ड जिसे हम बोलते हैं, द की यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा आर नेवर सेंड टू लास्टपास सर्वर्स। इसका मतलब है कि जो आपका मास्टर पासवर्ड है वो भी लास्टपास के साथ शेयर नहीं होता है। और बाकी तो ये मल्टी ऑथेंटिकेशंस वगैरह वो नॉर्मली आपको मिल ही जाती हैं। यही दो फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। एक है एनक्रिप्शन और दूसरा है कि एनक्रिप्शन के बाद आपका कोई भी डेटा इवन लास्टपास के साथ भी शेयर नहीं होता है। इसे बोलते हैं हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन। और अगर सेम एनक्रिप्शन आपने कभी देखा हो, आपका व्हाट्सएप भी यूज़ करता है। जब भी हम किसी को नई चैट फर्स्ट टाइम भेजते हैं तो वो एक सिक्योरिटी की के नाम से कुछ मैसेज आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो चैट कर रहे हैं वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता होता। अब डिसीजन आपको लेना है। आप चाहें तो इस थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड्स को मैनेज करने के लिए, या फिर वेट कर सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो तक, क्योंकि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह मैं अपने कुछ पासवर्ड्स को बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के ऑनलाइन सेव रखता हूं, वो भी 100% सिक्योर वे में। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। और अगर आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आगे एक बेल आइकन आएगा, आपको उसे भी प्रेस कर देना है। उससे होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।